सभी को जय मसीह की। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रभु के वचन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। भजन संहिता हम 13 अध्याय का 1 से 6 तक पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं जगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। इसमें जो है दाऊद का जो ये भजन है, दाऊद का भजन ये उन्होंने गाया है। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? वो परमेश्वर से दुहाई दे रहे हैं, कब तक मुझे भूला रहेगा? जब परेशानी आता है, मुसीबत आता है, जब शत्रु मुझे घेरते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें जो है दाऊद कहते हैं कि कब तक मुझे भूला रहेगा। लेकिन आगे के वचन में और इस प्रकार से लिखा है कि मैं कब तक अपने मन ही मन युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? ये ऐसा वो दाऊद ऐसा इस प्रकार से कह रहे हैं। उनके परेशानी जब आता है, उनके बीच में, उनके मध्य में जो परेशानी है, वो दिन भर वो बोल रहे हैं कि मैं कब तक अपने मन ही मन युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहूं। मतलब हमेशा दिन रात जो है वो मन में दुखी है, परेशान है, तो परमेश्वर से दुहाई दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे और आगे वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहे हैं कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे। परमेश्वर का जो तेज है, परमेश्वर का जो ज्योति है, वो दाऊद इस प्रकार से कह रहे हैं कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे, क्योंकि वो धुंधला हो गया है। वो संसार की बातों को देखते सुनते उनके मन में वो क्या हो गया, वो अंधेरे जैसे हो गए हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं से नहीं छुटकारा मिलने वाला है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे। अगर मैं इस वचन के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ, जितने विश्वासी भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में, अगर हम अंधकार में हैं, परेशान में हैं, हमको ऐसा लगता है कि शत्रु हमको घेर लिए हैं, हम बहुत संकट में आ रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है कि संसार में हम जो है अंधेरे में चल रहे हैं। लेकिन दाऊद इस प्रकार से कह रहे हैं कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। इस संसार में जो है अंधेर में हम फंसे हुए, लेकिन प्रभु से जब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि दाऊद इस प्रकार से कहे मेरी आंखों में ज्योति आने दे, उसी प्रकार से हम बता रहे हैं कि जितने विश्वासी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कहने पाए प्रभु मेरी आंखों में ज्योति आने दे। क्योंकि ये संसार जो है अंधकार से भरा हुआ है, अंधेर से भरा हुआ है। इस संसार में हमको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम परेशान होते हैं, निराश होते हैं, मुसीबत में आते हैं, तो हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो दाऊद इस प्रकार से कहता है मेरी आंखों में ज्योति आने दे। इस संसार में जो है हम भटके हुए लोग हैं, इसी प्रकार से हमको जो ज्योति की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह जो वचन में इस प्रकार से कहते हैं कि मैं जगत का ज्योति हूँ। परमेश्वर क्या है? जगत का ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न रहेगा। अगर हम वचन के आधार पर देखते हैं, आप लोग अगर सुनते हैं, हम वचन ये पढ़ते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि मैं जगत का ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा। परमेश्वर के पीछे हम अगर हो लेते हैं तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे। जो हम संसार में प्रभु यीशु मसीह को जब हम नहीं जानते थे तो हम लोग अंधकार में थे।
अंधकार की बातों को हम लोग ग्रहण कर रहे थे, जो गैर कानूनी, जो अनलीगल काम है उसको हम कर रहे थे। लेकिन जब ज्योति आ गया तो परमेश्वर का धार्मिकता को हमने जान लिया, परमेश्वर को सच्चाई को हमने जान लिया है। और भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। दाऊद फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा है। इस संसार में भले हमको अंधकार दबा के रखेगा, इस संसार में भले हमको शैतान, हमको शत्रु दबा के रखेगा, लेकिन यहाँ पे दाऊद इस प्रकार से लिख रहे हैं, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आने दो, लेकिन परमेश्वर का करुणा जो है, भरोसा हमारे ऊपर है। यहाँ पे लिखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। परमेश्वर के उद्धार से हमारा हृदय मगन होगा। इस संसार में जीवन बिताते समय हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन परमेश्वर जो है, इसमें इस प्रकार से और लिखा है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने भलाई की है। मेरे प्रियो, आप लोग इस वचन के आधार पे प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। जैसे दाऊद जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हर समस्या में, हर दुख में, हर बीमारी में, हर एक डिप्रेशन में अगर हम मुसीबत में हैं तो वो कहने पाए कि मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। हमारे जीवन में दुख आएगा, परेशानी आएगा, वचन बताता है हमको प्रभु के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। बीमारी, नंगाई, चंगाई, तलवार, जोखिम, हमको प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। इसमें लिखा है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हमारे जीवन में हमारे परेशानी जब आता है तो हम देखते हैं कि आयुब के जीवन में वो पूरा सब कुछ अपना खो दिया, अपना बेटे, अपना संपत्ति, प्रॉपर्टी, जितने भी उसके बच्चे थे, सबको पर में उसने खो दिया, लेकिन उसका विश्वास प्रभु में बना रहा। उसने जो है कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम महान है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर का जो है दान है, परमेश्वर का योजना है। प्रभु हमको कहीं नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। संसार के अंत तक प्रभु हमारे साथ रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर ने हमें वचन दिया, आप तक हमको पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। हम धन्यवाद देते हैं। और हम जो भी वचन देते हैं परमेश्वर का, वो हमारा वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन को ग्रहण करें, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष पाएं। आने वाले दिन में और ऐसे ऐसे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और इस भजन संहिता के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष देने पाए। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा। परमेश्वर इसमें दुहाई दे रहे हैं, दाऊद इसमें दुहाई दे रहे हैं, कब तक मुझे भूला रहेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा। परमेश्वर संसार के अंत तक हमारे संग रहेंगे, कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए। और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों के पास पहुंचने पाए। ये वीडियो बनाने का मकसद है ताकि ये वचन बहुत सारे लोगों के पास पहुंचने पाए, उद्धार को प्राप्त करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जानने पाए। ये वचन के द्वारा मैं अभी ये वीडियो समाप्त करता हूँ। परमेश्वर सभी को आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।